नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये रिपोर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नोटबंदी तो याद ही होगी आपको। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद से विपक्षी दलों के खेमे में असंतुष्टि के भाव दिखने शुरू हो गए और इस फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। करीबन 58 तरीके के याचिकाएं दर्ज कराई गई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सबसे बड़ी दलील रही कि नोटबंदी में आरबीआई एक्ट सेक्शन 26(2) का पालन नहीं किया गया था, जिसके तहत ही नोटबंदी जैसे फैसले लिए जा सकते थे। और नोटबंदी करने से पहले आरबीआई और सरकार के बीच में गहन विचार विमर्श होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन इस बात पर सरकार जवाब देते हुए बोलती है कि विचार विमर्श पहले 6 महीने से ही हो रहा था। फिर विपक्षी दलों का यह कहना रहा कि लोगों को नोटबंदी की जानकारी देनी चाहिए थी या फिर नोटों के कुछ सीरीज को ही बदलना चाहिए था, पूरे नोट नहीं बदलने चाहिए थे। इसके बाद गहन बहस हुई। आरबीआई से हलफनामा मांगा गया, सरकार से भी हलफनामा मांगा गया और सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट में एसए नजीर के संवैधानिक बेंच का फैसला नोटबंदी को लेकर सामने आया, उसने विपक्षी दलों के गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की बहुमत से फैसला दिया और कहा कि नोटबंदी किसी भी तरीके से संविधान के खिलाफ नहीं है और इसमें किसी भी तरीके की त्रुटि देखने को नहीं मिल रही है। इन सभी याचिकाओं से ये तो अनुमान लग ही जा रहा है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनाव में एक बड़े हथियार के तौर पर प्रयोग करने वाले थे, जिसे 2 जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा छीन लिया गया। अब इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी कही गई कि सरकार की नीयत में कोई भी खोट नहीं दिखा और अब इस फैसले को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक आर्थिक फैसला रहा है। इन सभी चीजों से दूर हटकर अगर हम देखें तो नोटबंदी के कई फायदे भी नजर आए हैं, जैसे कि काले धन में कमी आई है। पहले हमने ये देखा था कि रियल एस्टेट में काला धन इतना था कि 50 से 60 लाख रुपए कैश दे दिए जाते थे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, और जब से नोटबंदी हुई है शायद ही कोई 5 लाख से 6 लाख रुपए भी कैश में देता होगा। दूसरी बड़ी बात, आतंकवाद की फंडिंग कम हुई है। नोटबंदी जब से हुई है उस समय से जितने भी अलगाववादी नेता रहे हैं उन सभी की फंडिंग बंद हो गई है और जिस तरीके के भाषण वो देते हुए नजर आते थे अब वो सभी शांत हो चुके हैं। तीसरी बड़ी बात, पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी है। पहले जम्मू कश्मीर से लगातार या फिर यूं कहें कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये खबर सामने आती थी कि लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, मिलिट्री पर पत्थरबाजी हो रही है, वहां के स्थानीय पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन अब ये खबर बिल्कुल ही शांत हो चुकी है। पिछले 2 या 3 सालों से आपने कभी नहीं सुना होगा कि पत्थरबाजी जैसी कोई भी घटना सामने आ रही है। चौथी बड़ी बात, लोग कैश से अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी में एक बड़ी तरक्की मानी जा रही है। जैसे कि आजकल हम हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पर देख सकते हैं फोन पे, पेटीएम जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एप्स का यूज किया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव है कि घर घर तक, हर छोटे घर तक ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो सुविधा है वो पहुंच चुकी है। नोटबंदी को लेकर सरकार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था, जिसका पूरा मूल यही था कि डिमोनेटाइजेशन सरकार ने विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब नोटबंदी पर तो फैसला आ चुका है और सबसे अच्छी और सटीक बात यही रही कि चाहे किसी को कोई फायदा हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, लेकिन देश की जनता अब इस बात से खुश है कि सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया, क्योंकि देश की जनता को ये विश्वास हो चुका था कि अमीरों का अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है उस समय से जब सड़कों पर और नालियों में नोट बहते हुए नजर आए हैं, तब से गरीबों में ये राहत देखने को मिली है और सरकार पर नोटबंदी के बाद से ही लोगों का फैसला अटल होना शुरू हो गया और यही एक बड़ी वजह रही जिससे कि बीजेपी सरकार आगे बढ़ने में और कायम रहने में सफल रही है। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी और इस तरीके की और अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो नेशनल खबर को फॉलो कीजिए।